किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, दोपहर से के समय तक, सुबह से लेकर दोपहर तक सरसों के अंदर 100 और 150 रुपये प्लांटों के भाव मंदे देखे गए हैं। ये भाव मंदे क्यों देखे गए हैं, इनका कारण क्या है, ये बात इस वीडियो में आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। और मैं ये आपसे वादा भी कर चुका हूं कि जो भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट आपको तुरंत प्रभाव से वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी, कारण बता दिए जाएंगे और आपको सावधान और सचेत कर दिया जाएगा। मैं सरसों की जब मंदी का कारण बताऊं उससे पहले दो बातें आपको बता देता हूं कि कई किसानों के, जो हमारा शाम को 8 बजे लाइव सेशन चलता है, उसमें कई किसानों के कमेंट आते हैं, भाई हम सरसों बेच दें या रख दें। और एक आधा जो किसान है जो मतलब नेगेटिव सोच रखता है, वो ये भी कह देता है कि यदि आप बेचने की रखने की बात नहीं कह रहे हो तो फिर आप वीडियो क्यों बनाते हो। साथियों, मैं उन सभी किसानों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ये बात बता देना चाहता हूं कि वीडियो बनाने का मकसद आपको जगाना, आपको सावधान करना, आपको संपूर्ण डाटा पहुंचाना और आपको स्टॉक की अराइवल की, उत्पादन की, बिजाई की तमाम जानकारियां देना और आपको सचेत करना होता है। मैं ना किसी का माल बिकवा सकता हूं तो ना किसी को रखवा सकता हूं, परंतु एक बात मैं शुरू से किसानों को ये बात कह रहा हूं कि आप अपना माल 3 या 4 हिस्सों में बांट करके बाजार में सेल करिए। जो बड़े किसान हैं, छोटे किसान यदि मजबूरी बस अपना माल बाजार में बेचते हैं तो उस माल से बाजार के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता है। मैं आपको पूरी जानकारी जो देने जा रहा हूं, इसका मकसद एक है कि आपको ठीक और सही जानकारी मिल सके, क्योंकि आपको जो वीडियो मिल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो अनेक वीडियो बनाने वाले हमारे मित्र लगे हुए हैं, वो केवल और केवल बाजार से जुड़े हुए हैं, परंतु हम किसान हित के अंदर, किसान होने के नाते धरातल की सच्चाई से जुड़े हुए हैं, ताकि इन बातों को आपके सामने रूबरू सच्चा पेश किया जा सके। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप किसान की बात सुनने के लिए, किसान की बात के ऊपर विचार करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करके उन्हें बताने का काम करें। अब सुनिए सरसों की कहानी। साथियों, मैं काफ़ी लंबे समय से सरसों की एक एक डाटा आपसे पहुंचा रहा हूं और मैं ये बात कह भी चुका हूं भी 2025 का नगण्य स्टॉक हमारे भारत में देखा गया और 26 के अंदर हमारी जो फसल उत्पादन का रवैया शुरुआती तौर से जो तेजी की ओर चला, उसका सबसे बड़ा ये कारण था कि देश के अंदर सरसों की उपलब्धता बहुत कम थी। परंतु 2026 के अंदर एक ऐतिहासिक घटना घटी। वो घटना आज तक कभी नहीं घटी। ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी कि इस घटना के चलते बाजार पर एक बार करेक्शन आना, दबाव बनना तय था। उसका कारण क्या था? साथियों, 20 फरवरी से सरसों की आवक शुरू हुई और 1 या 2 मार्च को सरसों की क्रॉसिंग शुरू हो चुकी थी। मार्च महीने के डाटा जो मेरे पास आए हैं, 16 लाख और 18 लाख टन सरसों की क्रॉसिंग हो चुकी थी। अब ये क्रॉसिंग जो होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नॉर्मल तौर पर 7 और 8 लाख टन की क्रॉसिंग होती है, परंतु मार्च के अंदर 16 और 18 लाख टन के लगभग की क्रॉसिंग होना एक इतिहास के अंदर पहली बार एक ऐसा मार्च आया जिसमें डबल क्रॉसिंग हुई। डबल क्रॉसिंग के चलते देश के अंदर तेल जितनी भी आपूर्ति थी वो संपूर्ण रूप से बहाल हो चुकी है, बहाल हो गई। और बहाल होने के कारण खरीदारी के ऊपर दबाव बना तो भाव के अंदर करेक्शन देखा गया। अगली बात, इस इतनी बड़ी क्रॉसिंग को देखते हुए, किसानों का हाथ टाइट को देखते हुए सरकार ने भी एक ऐसा फंडा चलाने का काम किया, क्योंकि सरकार ने यह सोचा कि जो हम एमएसपी के ऊपर सरसों खरीद कर रहे हैं, जो हमने स्टॉक बनाना है वो स्टॉक नहीं बन रहा है, तो सरकार ने भी इसके अंदर अपनी भागीदारी निभाते हुए कई जगह बड़ी एजेंसियों के साथ संपर्क करके भाव को 150 रुपये दबाने की बात के ऊपर बल दिया और सरसों खरीदने की योजना जो आपने थी, लगभग जो 20 लाख टन सरसों का स्टॉक सरकार बनाना चाहती थी, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। परंतु अप्रैल 15 आ चुकी है, आज 17 हो चुकी है, सरकार के पास माल नहीं है। सरकार को केवल और केवल 400-500 मैट्रिक टन, यानी कि 4-5 लाख टन ही माल मिल पाया है, क्योंकि एमएसपी से भाव बाजार में ऊंचे होने के कारण किसान ने सरकार को माल नहीं दिया। जो सरकार को माल मिला है वो एक नॉन कंडीशन
जो बहुत ही कम तेल की सरसों सरकार को तोलाई गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों 17 और 18 अप्रैल के लगभग जो 20 अप्रैल का समय था, उस टाइम 2025 में सरकार के पास 18 से 20 लाख टन सरसों का स्टॉक था। पर तो अब की बार ऐसा नहीं हुआ। 4 और 5 लाख के ऊपर सरकार को अडिग रहना पड़ा, टूटना पड़ा, रुकना पड़ा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा यदि भाव के अंदर करेक्शन दिलवा करके भाव के ऊपर अंकुश लगाने का काम करके यदि खरीदारी करेगी तो भी 1-2 लाख टन सरसों सरकार को और मिल सकती है, क्योंकि सरसों का सीजन निकल चुका है। राजस्थान देश की सबसे ज़्यादा 45% के लगभग सरसों पैदा करता है और कोटा और भरतपुर एरिया में सबसे ज़्यादा सरसों होती है। वहाँ की लगभग किसानों के अच्छे भाव के चलते 80% तक का माल बाजार में आ चुका है। स्टॉकिस्टों के गोदामों में माल लग चुका है। 10-10, 12-12 लाख की जो आमदनी लगातार बाजार में आई, इन आमदनियों ने यह बताया कि प्रोडक्शन तो कमज़ोर है, क्योंकि और वर्षों में देखा गया है तो 14 और 15 लाख बैग की आमदनी प्रतिदिन देखी गई, वो 1 महीने तक लंबी देखी गई। कुछ 5-7 लाख टन सरसों बिना किसी गणित के, बिना किसी आकलन के स्टॉकियों के यहाँ जमा हो गई, जो किसान ने बेची। उसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के अंदर 2026 की जो फसल है, वो हमने जो आकलन लगातार आपको किया है कि 90 लाख टन से प्लस नहीं होगी। सरकार से 117 बताए, से 126 बताए, प्राइवेट एजेंसी जो भरतपुर में हमारा सेमिनार हुआ वो 107 बताए, जो मर्जी बताए, उनका कोई कहने की बात नहीं है। पर तो ओवरऑल आप माने या ना माने, हरियाणा में प्रोडक्शन ठीक आया है। राजस्थान के अंदर भारी भरकम प्रोडक्शन के अंदर कमी देखी गई है, ये बात मैं बहुत पहले बता भी चुका हूँ। राजस्थान के अंदर जो 48 और 50 लाख टन सरसों की बात कही गई थी, वो सरसों इस बार 35 और 37 लाख टन के ऊपर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ये एक सच्चाई है। साथियों, बेचें रखें ये आपका काम है, परंतु मुझे लगता है, जहाँ तक हमारा अनुमान है, कि सरसों के भाव के अंदर करेक्शन आ सकता है, जो मैं पहले कह भी चुका हूँ कि सरसों के भाव में 500 रुपये की तेजी और 500 रुपये की मंदी किसी भी समय आ सकती है। मैं प्रतिदिन लाइव सेशन में भी कहता हूँ, वीडियो में भी कहता हूँ, क्योंकि सीजन चल रहा है। अराइवलें 8-10 लाख बैग आ रही है, और अब जो 150 रुपये मंदी का झटका जो दिया है, ये अराइवलें बढ़ाने के लिए दिया है। प्लांटों वाले बहुत शातिर होते हैं। जब अराइवलें टूटने की कोशिश करती हैं, किसान थोड़ा हाथ मुट्ठी बंद करने की कोशिश करता है, तो वो भाव को तोड़ते हैं, और जो ही भाव को तोड़ते हैं दहशत फैल जाती है, अराइवलें बढ़ जाती हैं और उनका उल्लू सीधा हो जाता है। साथियों, ये करेक्शन जो है, ये करेक्शन कोई लंबा करेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो सरकार क्या कर दे वो एक अलग बात है, परंतु सरसों में ये लंबा करेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। बात खाद्य तेलों की, जो विदेशों से इनपुट आ रहे हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि खाद्य तेलों में किसी प्रकार का मंदा नहीं है। भारत सरकार मूंगफली काट रही है, बेच रही है, सोयाबीन बेच रही है, काट रही है, और विदेशों से भी तेल मंगवाने की कोशिश कर रही है, परंतु डॉलर महंगा होने के कारण आयातित तेल महंगा पड़ रहा है, जिसके कारण कंपनियां हाथ पीछे खींच रही हैं। भारत के अंदर सोयाबीन के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोयाबीन का स्टॉक घटता जा रहा है, बंदरगाहों पर सोयाबीन तेल स्टॉक घटता जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट बता दूं, तमाम फंडामेंटल सरसों के भाव को मजबूती की ओर घसीटने का काम करने हुए दिखाई दे रहे हैं। भाव क्या बन जाए इस बारे में मुझे पता नहीं, और विशेषज्ञों की राय है, बाजारों की जानकारों की राय है, ये मेरी अकेले की कोई निजी राय नहीं है। 7,500 रुपये के भाव जो सरसों के आम मंडियों में अब की बार 2026 में बनते हुए दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। फिर आप कहोगे आपने 7,500 कहा था, आई नहीं। भाई देखिए, ये संभावना होती है। 1000% सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता, कोई भगवान भी नहीं होता। मैंने आपको एक एक आंकड़ा आपके सामने पेश किया, मैंने आपको धरातल की सच्चाई से रूबरू कराने का काम किया, और मैंने आपको सावधान सचेत करने का काम किया। फिर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि जो किसान माल बेचना चाहता है वो माल बेच सकता है, परंतु कुछ माल अपने हाथ में रहना बहुत जरूरी है। मैं ये मेरी विनती के तौर पर कह रहा हूँ, और ये मेरी निजी राय के तौर पर कह रहा हूँ। माल बेचिए, मैं नहीं रोक सकता, परंतु कुछ माल अपने पास स्टॉक रखिए,
ताकि बहुत ही मजबूरी हो तो बेचना पड़ेगा, परंतु मुझे लगता है कि सरसों के अंदर आने वाले समय में आपको ठीक भाव मिलने चाहिए, और ये भाव तो आपको कहीं नहीं जाने वाले। ये भाव आप कभी भी लेना, सरसों एमएसपी से ऊपर चलेगी, सरकार खरीद कर लेगी तो बाजार में कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार इतना जल्दी अपना स्टॉक नहीं काट सकेगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एल नीनो दिखाई दे रहा है। मौसम की तमाम विशेषज्ञ जितने भी, चाहे विदेशों के हों चाहे भारत के हों, तमाम एजेंसियां यह कह रही हैं कि एल नीनो आएगा, बरसातें कम होगी, तिलहन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यदि तिलहन के ऊपर असर पड़ता है और पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि मूंगफली 7300 रुपये बोली जा रही है, सोयाबीन 6000 के नज़दीक ऊपर से बोली जा रही है, तो फिर सरसों पीछे कैसे रह जाएगी। सरसों की खड़ में थोड़ा करेक्शन आने, तेल की आपूर्ति पूरी होने और सरकार अपने स्टॉक भरने की मंशा से जो 100-150 रुपये की गिरावट सरसों के अंदर देखी गई है, साथियों मुझे लगता है जल्द ही ये बहाल हो सकती है। परंतु फिर भी 100% कोई बात कहना ना ही तो किसी के संभव आज तक हुआ है ना ही होगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर आप कर रहे हैं उनके लिए, शाम को हमारा 8 बजे जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके किसान हित में आगे बढ़ने और सच्ची जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।